नमस्कार, मैं सुनील कुमार साहनी, आप देख रहे हैं हकीकत तक न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं नगर पंचायत छितौनी में और यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है। यहाँ महासंग्राम शुरू है और लास्ट प्रक्रिया चल रही है, 2 से 3 दिन बाकी है। और अभी यहाँ हम पहुंचे हैं, नगर अध्यक्ष प्रत्याशी एक मिले हैं जो निर्दल प्रत्याशी है और इन्हीं से जानेंगे इनका नाम क्या है, इनका विजन क्या है, कौन कौन से जनता के बिंदुओं पे काम करेंगे, कौन कौन से विषय पे काम करेंगे, इन्हीं से कुछ जानेंगे। सर, सबसे पहले तो हकीकत तक न्यूज में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आयु परम आदरणीय आप सम्मानित पत्रकारगण को मेरा खूब नमस्कार और प्रणाम स्वीकार हो। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व सिपाही रहा, इस समय निर्दल प्रत्याशी हूँ और मैं इस चुनाव में भाग लिया हूँ। सर्वप्रथम मेरा चुनाव जीतने का मकसद जनता की भलाई है और मेरा प्रथम वरीयता था शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान और किसी भी परिस्थिति में किसी जनता के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उसको उचित सम्मान, उचित मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, अपने मौलिक अधिकार में उसको शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, यही मेरा परिणाम है और यही मेरा चुनाव करने का विजन। मुझे बताइए, आप तो बहुजन पार्टी का सिपाही रहे, ठीक, तो फिर बहुजन पार्टी से चुनाव क्यों नहीं लड़े? बहुजन समाज पार्टी या कोई भी पार्टी सिर्फ एक ही आदमी को सिंबल देती है और एक ही आदमी चुनाव लड़ता है। मैं बहुजन समाज पार्टी की सिपाही रहा और पार्टी का वफादार रहा। मुझे अपने जनता पे, अपने समाज पे, अपने नगर पंचायत के लोगों पे पूर्ण रूप से भरोसा है। यदि मैं हाथी लेकर आता तभी चुनाव जीता और मैं निर्दल लेकर आऊँगा तभी चुनाव जीतूंगा। और मेरा चुनाव लड़ने का एक कारण रहा कि बहुजन समाज पार्टी के जो मतलब बिकाऊ जो लोग हैं उनको बतला दिया जाए कि बहुजन समाज पार्टी किसी नेता से, किसी पार्टी से नहीं, किसी कार्यकर्ता से बहुजन समाज पार्टी बनी हुई है। और जब कार्यकर्ता टूट जाता है तो बहुजन समाज पार्टी चाहे कोई भी पार्टी टूट जाती है और कार्यकर्ता ही पार्टी का रीढ़ का हड्डी होता है। और इसीलिए मैं चुनाव में लड़का और लड़की का मांगा कि हम दो और हमारे दो, और हर घर में 2 बच्चे हैं और हर घर पर हंसता और खिलता हुआ बच्चा है। और इसीलिए मैं चुनाव लड़ा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी से समय मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बहुजन समाज के लोगों से रिश्ता है, बहुजन समाज पार्टी से रिश्ता नहीं है। सर, ये तीसरा मेरा सवाल यह है कि इससे पूर्व विधानसभा चुनाव में आपने विजय प्रताप कुशवाहा को जी जान लगा कर मदद किया था, लेकिन आपके साथ कोई ऐसे बड़ा नेता नहीं दिख रहा है। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि मैं विजय कुमार कुशवाहा को एक मित्र समझा था। पूर्व में वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे थे और उन्होंने अपना गरीबी रोकर मेरे दरवाजे पर आया था। तो मैं मित्र को करण जैसा मतलब समझ करके मैं उसका सहयोग, मैं करण बनकर उनका सहयोग किया दुर्योधन का। लेकिन इन वक्त पे विजय कुमार कुशवाहा जी करण के जगह पर दुर्योधन साबित हुए। और मैं अपने लोगों से बतलाना चाहता हूँ और मीडिया के माध्यम से बतलाना चाहता हूँ कि ऐसे मतलब दुर्योधन कर मतलब ऐसे आदमी को कोई मित्र उनका सहयोग न करना, ऐसे किसी के मित्रता का काम है। क्योंकि एक मित्र अर्जुन जी का जानता था करण की अर्जुन मेरा भाई है और भगवान कृष्ण के कहने के बाद भी अपने भाई के जान लेने के लिए और अपने जान देने के लिए उतरा था कि मित्रता में खटाई न हो। लेकिन वो तो मतलब साफ वही निकले। किसी ने कहा है कि दलितों को जो लूटे हैं ना समझेंगे जिंदगानी में, और लाखों घर तबाह है विजय कुशवाहा के अगुवानी में। क्या उस समय कर्ण थे आपके लिए, इस समय दुर्योधन बन गए? जी सर, उस समय करण इसलिए थे कि उनकी गरीबी पर देखा गया था और इस समय दुर्योधन इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि वो स्वार्थ में और लीन हो चुके हैं। जबकि राजनीति में स्वार्थ नहीं होता है, राजनीति में जनता की भलाई और मित्र की भलाई और पूरे जनता की जहाँ भलाई हो वही नेता होता है। और जो पर्सनल भलाई करता है वो नेता नहीं होता है, वो समाज का गद्दार होता है। ऐसे गद्दार को चुन कर देने के लिए जनता से अपील करूंगा कैसे विजय कुशवाहा समाज में आते हैं और रोते गिर जाते हैं तो जनता उनको निर्लायित करते हैं। क्योंकि वो जनता की भलाई के लिए पर्सनल उनकी निजी स्वार्थ और भलाई है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको पार्टी से निकाल दिया था और घर घर रोना उनका शुरू काम किया। मैं भी बहुजन समाज पार्टी से थोड़े समय के लिए दूर होकर उनका सहयोग किया था। मैंने ऐसा नहीं समझा था कि हरे घास में हरे ही लोग होते हैं, अपने लोग धोखा देते हैं। सर, एक और सवाल है। सुनने में आया है कि आपका राजनीतिक गुरु विष्णुदयाल और रामधनी जी थे, वो लोग आपके साथ नहीं दिख रहे हैं। देखिए सर, सुनने में आया, आप सुनते भी और साथ भी देखे होंगे। गुरु द्रोणाचार्य भी थे, गुरु कृपाचार्य भी थे, लेकिन उन लोगों ने किसी परिस्थिति में दुर्योधन का साथ दिए थे। लेकिन आशीर्वाद किसको दिए थे? पांडव को दिए थे। तो मैं इस समय पांडव हुई हूँ, पांडव की भूमिका निभा रहा हूँ। और मेरे गुरु जी जो काम किए, एकलव्य के जैसे अंगूठा कटवाने के भी काम किए हो, या मान लीजिए कि हमारे यहाँ के मतलब समाज के सम्मुख ऋषि थे, उनका गर्दन कटवाने के लिए लोग काम किए। लेकिन गुरु गुरु होता है। मैं ऐसे गुरु को
कोट कोट प्रणाम और नमन करता हूँ कि पुनः इस गलती को न दोहरावे कि अपने ही शिष्य का गर्दन काट कर अपने मतलब गरिमा को गिराने का काम करें। ये बताइए, एक और सवाल है सर, आप अपने नगर, गांव, मोहल्ला के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा गांव मेरा देश है, मेरा गांव मेरा देश है। मैं अपने गांव के भलाई और अपने गांव के अच्छाई के लिए चुनाव लड़ा हूँ, और घर का लड़का कहना भी हो तो उसको कोई निगलेक्ट नहीं करता है। मैं इस जहाँ भी हूँ अपने गांव का अपने एकलौता पुत्र हूँ, और मुझे अपने गांव के लोगों पर पूरा, अपने नगर पंचायत के लोगों पर पूरा भरोसा है। कोई अपने बेटों को अपने घर से नहीं निकाल पाएगा। यहाँ जाति और धर्म की चुनाव नहीं हो रही है, यहाँ चुनाव हो रही है समानता का। समानता का हर आदमी का अधिकार है, और मैं चाहूंगा कि जो आप मीडिया मुझसे जो सवाल करे वो जनता से सवाल करे तो बहुत अच्छा होगा कि जनता का रीजन क्या है। ठीक है सर, हम जनता से करें, लेकिन सर सबसे बड़ी समस्या आपके नगर पंचायत चितौनी में हम देखने को मिल रहा है, जब बरसात के समय होता है तो इतना काफी जल जमा होता है जिससे लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस पर क्या कहेंगे? इसके संबंध में आपको जानकारी होगा कि योगी जी ने कहा था और मोदी जी ने कहा था कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान का नारा दिए थे, लेकिन योगी जी का नारा फेल हुआ। कि चूंकि योगी जी का नारा है मन में यार बगल में छुरी, मौका पाटेंगे वो काट लेंगे मूड़ी, और योगी जी के ही रीजन है। इनको ये प्रश्न योगी जी के लोगों से करना चाहिए, ये प्रश्न समाजवादी पार्टी के लोगों से करना चाहिए, क्योंकि इनका विधायक यहाँ जीतता है। मैं तो एक सिपाही और एक निर्दल कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इस समय मेरा दायित्व यदि जनता मुझे जिता कर भेजती है तो सबसे पहले आप देखे होंगे, आप इस रोड से आते जाते होंगे कि 100 घर में 60 घर में शौचालय नहीं है, और 60 घर के महिलाएं, चाहे मेरी बहन हो चाहे मेरी बेटी हो, तो किसी की अगर महिला है, अगर बेटी बहन होती है तो मेरी बेटी बहन होती है, क्योंकि मैं बीमार व्यक्ति हूँ और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जितनी भी लड़कियाँ होंगी मेरी लड़की और बहन मेरी बहन के समान होगी, और माँ के समान होगी। खुले मतलब शौच करने के लिए बैठती है, जिसमें आने जाने में लोगों की कठिनाई होती है और लोगों को बार बार उठने की कठिनाई होती है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि चुनाव जीतूंगा, सर्वप्रथम मेरा ये होगा कि सबसे पहले शौचालय बनवाना, दूसरी बात पानी की निकासी होगी, और तीसरी बात आपकी होगी जो इस समय जो खाना वाना बना आप देखते होंगे 7 दिन में जो सरकार देती है लोगों को भोजन, बच्चों करने के लिए उचित भोजन नहीं मिलता है। और सबसे पहले प्राथमिकता ये होगा कि शौचालय, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका बूढ़ा पेंशन, जिनका राशन नहीं बना उनका राशन बनवाना, और जिन लोगों को विधवा पेंशन उनका विधवा पेंशन दिलवाना, बूढ़ों को बूढ़ो पेंशन दिलवाना। यही मेरा उद्देश्य है चुनाव लड़ने के लिए। एक लास्ट सवाल सर, आप यही पे देखे होंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर है लगभग, और अपने इधर बॉर्डर पे देखेंगे बिहार में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें हैं इस पर आप फराटा तोड़ सकते हैं, और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जहाँ भी जिस भी सड़क से गुजरिए केवल हाईवे छोड़कर हर सड़क पर आप हिचकोला खाते जाएंगे। क्या कहेंगे? इसमें मैं कहना चाहूंगा कि आप साहब जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, आप तो पूरे दुनिया को देख रहे हैं। ये योगी जी का वादा था, लेकिन किसी ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसके भाजपा के लोगों ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा के लोगों ने ठगा नहीं। ये काम योगी जी का है। सड़क मैं कहाँ से बनवा पाऊंगा साहब? आप तो सड़क के बारे में जानते हैं, जो मेरे निधि से आएगी, मेरे नगर पंचायत में सोने की सड़क तो नहीं बनवा पाऊंगा, कि सोने जैसे चमक तो जरूर दिखलाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।